Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और इस क्लास में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज। ये जो एमसीक्यूज है पार्ट 1 है और इससे पहले हमने बीओपी भी कर लिया और बीओपी के साथ साथ बहुत सारे चैप्टर जो भी मैक्रो इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हमने एमसीक्यूज के जरिए, जैसे एनडीए का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्प। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारे ही टॉपिक को आपने देखा कि आज अगर पहली बार देख रहे हो तो सारे टॉपिक जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, सारे स्टेप बाय स्टेप को एनसीयूईटी मार्क्स को ऑप्टिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो इससे काफ़ी क्वेश्चन ना, तो देखो इस कब को हम कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया उन सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगी एंड क्वेश्चन भी आपको पता चल। देखो क्वेश्चन क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑल्सो नॉन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को और कैसे बोलते हैं, या पैक्ड एक्सचेंज है, डर्टी फ्लोटिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज है, या बी और सी। तो अगर हम देखें तो पहले हम एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो टू टाइप्स का, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पर आप डोमेस्टिक करेंसी मींस रुपीस की बात करें उसको एक्सचेंज करते हो अदर करेंसी लाइक डॉलर से। हम एक्सचेंज जिस रेट पर करते हैं ओके मींस मान लो कि हम $1 इक्वल टू 83, तो जिस रेट पर करते हैं हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, राइट। अब ये हो गया फिक्स एंड हो गया फ्लेक्सिबल, राइट। अब देखो यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स। फिक्स क्या होगा, किसी के द्वारा फिक्स किया हो गया, और कौन करेगा, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट एक अथॉरिटी, अगर हम रिजर्व बैंक इंडिया की बात करें तो आरबीआई का, तो जो रेट फिक्स कर दिया जाता है कि $1 एक करेंसी के मुकाबले इतनी ही क्या होगी, इतना ही रुपया दूसरा करेंसी। जब रेट फिक्स कर दिया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा तो उसको हम फिक्स एक्सचेंज रेट ऑल्सो नॉन एज पैक्ड एक्सचेंज रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। सिस्टम एक सिस्टम है जहां पर कंट्री की करेंसी वैल्यू टाइड होती है अनदर मेजर करेंसी या बास्केट ऑफ करेंसी। अगर हम एसडीआर की बात करें तो बास्केट ऑफ करेंसी उससे पैक्ड होती फिक्स्ड होती है। फिक्स नॉर्मली सेंट्रल बैंक जैसे कि तो रिजर्व बैंक ऑफ इंटरवेंशन है ये, ओके, कि कितना रहना है कैसे रहना है। तो अगर सिंपल टर्म्स में एक अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया जाता है उसको फिक्स एक्सचेंज। क्या होता है, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी भी कंट्री में फिक्स एक्सचेंज है तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, वो करेंसी वैल्यू रिलेबल होता है, वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं है ना, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बेस एक बार हमने फिक्स कर दिया पैक्ड कर लिया और वही रहता है, तो फ्लक्चुएशन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जाती हैं, राइट। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक मेंटेन ऑफ फॉरेन करेंसी टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज। यहाँ पर फॉरेन करेंसी को क्या किया जाता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज वो स्टेबलाइज रहे, मतलब कि यहाँ चेंज ना हो, फ्लक्चुएट ना, राइट। ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, लिमिट मॉनेटरी फ्लेक्स, ये चीजें लिमिट करता है। इस इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है, अगर हम समझ आए स्टूडेंट। तो ये है। अब चलो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात। फ्लेक्सिबल नाम से ही समझ रहा है, लचीला है मतलब चेंज कर सकते। फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक है, चेंज कर सकते। जहां पर मार्केट ड्रिवन रेट होता है, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पर बेस होता है, तो हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई विदाउट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, द वैल्यू ऑफ करेंसी है वो फ्लक्चुएट होती है बेसिस ऑफ ट्रेड बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है, सभी पर बेस होता है एक्सचेंज।
अभी आप देखो तो बहुत ज़्यादा, अगर हमारे रुपीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट हो रही है। अभी आप सुन, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? नो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। ओके, फ्रीली जो करेंसी है वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप। ओके, यहाँ पर रिजर्व रखने की इकोनॉमी कंडीशन जैसी होगी वैसे वो अपने आप एडजस्ट। ऑल्सो इंक्लूड मैनेज फ्लो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक और टाइप का होता है, एक तो हमने फिक्स पढ़ा जहां पर एक अथॉरिटी डिसाइड कर, अदर देन हमने फ्लेक्सिबल पढ़ा, फ्लेक्सिबल जहां पर मार्केट ड्रिवन होता है एंड डिमांड एंड सप्लाई के बेस होता है। क्लियर है? अब यहीं पर आ जाता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, जो जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी, और ये कभी कभी जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, मतलब फ्लेक्सिबल तो होगा, मार्केट ड्रिवन तो होगा, लेकिन कभी कभी जब कंट्रोल से बाहर होने लगेगा तो जो गवर्नमेंट है, मान लो आरबीआई इंटरवेंशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लो। ओके, तो फ्लोटिंग जो है वो इसको भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सबको बताना चाहूंगी, यहाँ पर अदर नेम, फिक्स एक्सचेंज रेट का अदर नेम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का अदर नेम क्या होता है। देखो यहाँ फिक्स का होता है पैक्ड एक्सचेंज रेट, स्टेबल एक्सचेंज, इसको कंट्रोल एक्सचेंज, एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम, जब हम पीरियोडिक एडजस्टमेंट करते हैं बहुत दिनों बाद। ये कब आया था? ये ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस किया गया था, ये 1944। एक क्लास में आप सभी के लिए लाऊंगी जहां पर हम सिर्फ डेट्स की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास लेके। तो ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस था जहां पर फिक्स रेट, ओके, इन टर्म ऑफ, मतलब आपकी करेंसी वैल्यू इन टर्म ऑफ गोल्ड, और उसके बाद जो है डॉलर में डिसाइड, और ये कब हुआ था? ब्रिटेन। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो फिक्स नहीं, क्या है? फ्लेक्सिबल है। राइट, फ्लेक्सिबल को अदर नेम क्या है? देखो क्या क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी इसको बोलते हैं, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, रेट फ्लोटिंग बोलते हैं जब सेंट्रल बैंक, कभी कभी अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है? इंटरवेंशन। तो यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, और पार्शियल, पार्शियल मतलब हाफ मार्केट ड्रिवन होगा, एंड जब काम जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन करेगी, तो वो मैनेज फ्लोटिंग। ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं और भी अच्छे से। देखो क्या फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती, ओके, एक्सचेंज, जहां पर मार्केट फोर्सेस होता है वहां पर फ्लेक्सिबल होता है, ये स्टेबल होता है, और प्रिडिक्टेबल रेट, ये स्टेबल होता है जो डिसाइड किया गया है, फिर उसके बाद मीटिंग होता है, अगर चेंज करना चाहे तो गेन। ये फ्लक्चुएट होता है, हर दिन फ्लक्चुएट होता है, हर टाइम फ्लक्चुएट होता है। अभी आप देखोगे तो कुछ रेट होगा 0.5 से 0.2 से रहता है, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड। यहाँ पर लार्ज फॉरेन रिजर्व चाहिए, फिक्स एक्सचेंज आपको फॉरेन रिजर्व स्टोर करके रखना, तभी कर रिजर्व रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर नो नीड ऑफ रिजर्व, रिजर्व रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, राइट, ये कंट्रोल करने को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये कोई भी नहीं है, ये इन्फ्लेशनरी हो जाएगा जब करेंसी डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन अभी मैं। इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, राइट, ये लिमिटेड रिस्पॉन्स शॉक, मतलब कि एकदम से कुछ अनसर्टिनिटी कम होती, इसमें एडजस्ट हो जाता है अपने आप, मतलब कि अगर हो भी गया तो अपने आप ड्यू टू डिमांड चेंज होते, स्टेबल हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम कभी हो गया तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन
ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, मॉनेटरी रिस्ट्रिक्टेड, ये फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली जब बिल्कुल स्टिक करके रखते हैं तो उसको हम फिक्स बोल देते हैं। अपने आप खेलने दो, कूदने दो। तो जब हम बच्चे होते हैं तो क्या होता है, हमारे मम्मी पापा आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो याद रखना फिक्स होता है। जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा इंटरवेंशन, अपने आप गिरेंगे, अपने आप सुधर जाएंगे, उनको पता है क्या करना है, तो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। ओके स्टूडेंट, ऑल राइट, समझ आ गया। चलो आंसर भी हमने कर लिया है, कंपैरेटिव स्टडी कर लिया है। अदर नेम जरूर याद रखिएगा, अदर नेम काफ़ी पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी पूछे। क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ चेंज फ्रॉम 140 इक्वल टू 2 रुपीज, 3 रुपीज इक्वल टू $1, ये डॉलर है, $1 इंडिकेट दैट दिस एप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, नाइदर ए और बी और आइदर ए और बी। ओके, तो चलो अब हम एक्सचेंज रेट के सारे सिस्टम, फिक्स में क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, ये सब हम ओके। तो अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट में देखें बच्चों, तो डीवैल्यूएशन होता है और रीवैल्यूएशन होता है, राइट। अगर हम देखें तो इसको कैसे याद करना है, वो जो इंडिविजुअल फिक्स्ड होता है वो क्या आता है, देर से आता है, क्या आता है, देर से। इन केस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, रीवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो इनका काम तो सेम है बट नाम चेंज, इट मीन्स इसको यहीं पर समझो। तो डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, इसको यहीं पर समझेंगे, फिर डिटेल में हम स्लाइड पर। तो देखो क्या है इस, सबसे पहले अगर डीवैल्यूएशन की बात करें तो $1 इक्वल टू अगर 40 या 50 रुपीज है, तो अगर डीवैल्यूएशन हो गई करेंसी की तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, मैम यहाँ तो वैल्यू इंक्रीज हो गई रुपीज। इन टर्म ऑफ डॉलर देखना, इन टर्म ऑफ डॉलर हमारी रुपीस की वैल्यू कम हो गई, रेट देखना है ना, अब कितने परचेज कर पाते हैं। एट द सेम टाइम रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन जब हम $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज बाय कर पाते हैं, तो $1 इज इक्वल टू अगर 40 रुपीज है तो वो रीवैल्यूएशन, क्या हो गया, रीवैल्यूएशन। तो इन टर्म ऑफ डॉलर रुपीस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। अब होता है ऐसे में है, देखो डीवैल्यूएशन है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन, मीन्स वैल्यू कम हो गई, नाम से ही समझ आ रहा है ना, डीवैल्यूएट हो गई, डिक्रीज हो गई, तो वैल्यू कम हो गई। अब यहीं पर देखो डेप्रिसिएशन, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। $1 इज टू 40 रुपीज था, तो यहीं पर $1 का 50 रुपीज। तो देखो काम वही है, बस नाम चेंज कर। लेकिन आपको याद रखना होगा कि फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन द सेम टाइम, फिक्स में क्या होता है, रीवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ डॉलर हमारी रुपीस की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई। ओके, चलो अब हम इसका एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछते हैं। वेरी फर्स्ट है एप्रिसिएशन, तो ये किस में आएगा, फ्लेक्सिबल, पता होना चाहिए। ओके, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। जो लोग फिक्स होते हैं वो देर से आते हैं, तो देर वाला क्या होगा, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन इन द फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, तो एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, क्या होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की बात करें, डोमेस्टिक करेंसी हमारा कौन है, रुपीज, ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन टू अदर करेंसी जब इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएट, नाम समझ आए ना, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है रुपीज की वैल्यू इन टर्म ऑफ डॉलर, तो क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। इस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी की हाई डिमांड, अगर हमारी करेंसी की हाई डिमांड होगी तो हमारी करेंसी हाई मतलब कि अप्रिशिएट होगा। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं, डिमांड इन केस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, अप्रिसिएशन। यहीं पर देखो, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, अगर कंडीशन अच्छी हो, ओके, हमारा कंडीशन अच्छी हो मीन्स जीडीपी अच्छा चल रहा हो, ग्रोथ हो रही है, तो भी अप्रिशिएट होता है। हायर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो भी अप्रिशिएट होता है।
इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर एफडीआई हमने पढ़ा ना बीओपी में एफडीआई का फ्लो ज़्यादा होगा तो भी हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। तो ये सारे कॉजेज होते हैं फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के हम पढ़ रहे हैं, राइट। ये है इफेक्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, याद रखना। इंपोर्ट चीप हो जाता है, तो इन केस ऑफ एप्रिसिएशन इंपोर्ट सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, ओके, इंपोर्ट होती हैं। ये डॉलर अगर हम देखें तो ज़्यादा देना पड़ेगा इन केस ऑफ रुपीस, ओके, इन केस ऑफ रुपीस। तो एप्रिसिएशन का ये मेरिट डिमेरिट है कि इंपोर्ट इंक्रीज हो जाती है कंट्री की और एक्सपोर्ट लेस हो जाती है, जिससे बीओपी डेफिसिट। स्टूडेंट देखो अब इसका क्या समझेंगे। अगर $1 इज ₹1 इक्वल टू $0.012 था तो ₹1.0015 हो, तो इट हमारी रुपीस की करेंसी जो हमारा रुपीस है वो क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। मीन्स वैल्यू ऑफ रुपीस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। तो अगेंस्ट द डॉलर, यूएस डॉलर, रुपी क्या हो गई, एप्रिशिएट। क्लियर है स्टूडेंट। इन केस ऑफ आपसे पूछेंगे इन केस ऑफ एप्रिसिएशन इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, और इंपोर्ट क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट भी देख लेंगे, डेप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है अनदर इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। लेट्स सपोज डॉलर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ओके, वैल्यू करेंसी कम हो गई, परचेसिंग पावर भी कम हो गई, लेकिन ये मार्केट ड्रिवन होगा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो कौन से आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जा रहा है ना, लिंक कर पा रहे हैं, वेरी गुड। कॉजेज क्या होता है, इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन हो तो भी डेप्रिसिएट हो जाएगी, इकोनॉमी में लो इंटरेस्ट हो तो भी डेप्रिशिएट हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई सरकार कभी आ रही है, सब सरकार चली जा रही है, बहुत इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो भी हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो तो भी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अभी आप देखोगे करंट सिचुएशन, डॉलर के कंपैरिजन रुपीज़ बहुत डेप्रिशिएट देखते होगे न्यूज़ में, ये है। अब देखो इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट में चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो बाहर वाले लोग क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, तो हम कम करते हैं, ओके, कम करते हैं, वजह है डेप्रिसिएशन। अब जब हम रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो होता सेम है, लेकिन वो फिक्स एक्सचेंज होगा, वहाँ पर अथॉरिटी वर्ड आएगी, मार्केट ड्रिवन नहीं। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है या इंपोर्ट इंक्रीज होता है, ये सारे। चलो अब रीवैल्यूएशन क्या होगा, रीवैल्यूएशन वही जब करेंसी अब रुपये तो वैल्यू व्हेन गवर्नमेंट का नाम आ गया ना, क्योंकि ये क्या है, फिक्स एक्सचेंज, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, फिक्स एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू अदर करेंसी, अगर वो ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर दे, रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रेंथन करती है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू रीवैल्यूएट, ओके, ये है। इसमें वही चीज होगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। इन केस ऑफ जब हमने एप्रिसिएशन था तो इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा था, तो इंपोर्ट इंक्रीज, काम वही है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, चीजें वही है, बस नाम, वहां पर मार्केट ड्रिवन था, यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी आ, राइट, ये लिखा हो। चलो अब हम पढ़ लेते हैं इवैल्यूएशन। ओके, तो अब हम डीवैल्यूएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डीवैल्यूएशन क्या होता है, अब जैसे कि हमने
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन की बात करें वैसे ही हम डीवैल्यूएशन करेंगे, चीज़ें वही है, बस आपको क्या है, आपको टर्म्स अलग है। ओके, वहाँ पर एप्रिसिएशन, यहाँ पर क्या है रीवैल्यूएशन, वहाँ पर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर क्या है डीवैल्यूएशन। तो देखो इसको करो, जब गवर्नमेंट लोअर द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन फिक्स एक्सचेंज रेट, ओके फिक्स एक्सचेंज रेट है और वही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत सारी कंट्री क्या करती हैं डीवैल्यूएट कर देती है ताकि जो एक्सपोर्ट हो वो चीपर हो, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्री में इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा तो बीओपी, हमारी बीओपी जो है डेफिसिट वो करेक्ट हो जाएगी। तो फॉर द बूस्ट ऑफ बीओपी डेफिसिट बहुत सारी कंट्री डीवैल्यूएट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, 1991 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डीवैल्यूएट कर दिया। क्यों कर दिया है? ताकि हमारी जो बीओपी है उसको डेफिसिट को करेक्ट किया जाए। राइट स्टूडेंट, तो बूस्ट द एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं डीवैल्यूएट। अब बोलोगे मैम ज़्यादा कर देना चाहिए इसे, तो नहीं, फिर तो करेंसी की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो बैलेंस करके चलना चाहिए। राइट स्टूडेंट, ये है यहाँ पर एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। राइट, ये है, तो समझ आया डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब ये देखो, ये कंपैरेटिव स्टडी कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन। और ये देखो कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्लोटिंग में आएगा। ओके, ये है। यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा, तो इसको क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना और इसको आराम से पढ़ना। बहुत आप इसको पढ़ लोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और इसका आंसर देखें। तो पहले इनिशियली क्या था, 140 इज इक्वल टू $2 और आफ्टर चेंजिंग क्या हो गया, 60 रुपीज़ इक्वल टू $1। तो यहाँ पर क्या हो गई, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारी रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, एप्रिसिएट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बाय एक्सचेंज रेट वी मीन, एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है, क्वांटम ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नीडेड टू पे फॉर फॉरेन करेंसी, क्वांटम ऑफ फॉरेन currency needed to pay for another currency, right? Rate at which foreign currency is bought and sold, all of the above। अब इतनी देर से एक्सचेंज रेट बोल रहे हैं, चलो अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक्सचेंज रेट क्या होता है। राइट, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट मीन्स कि इन टर्म ऑफ आप रुपीज़ है वो कितने आप फॉरेन करेंसी को बाय कर सकते हो। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज अ प्राइस होता है, एक रेट होता है, वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, जैसे रुपीज़ इन टर्म ऑफ डॉलर, रुपीज़ इन टर्म ऑफ यूरो। ओके, ये होता है। इट टेल हाउ मच ऑफ वन करेंसी इज नीडेड टू बाय अनदर, एक करेंसी जो है कितना अमाउंट चाहिए अदर करेंसी को बाय करने के लिए। एग्जाम्पल, ₹80 चाहिए फॉर द $1 के लिए। ओके, तो ये है, तो $1 क्या है, 80 इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो इसी को जब हम मेज़र करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, चलो अब इसका आंसर क्या होगा, अगर हम तीनों को देखें तो ये एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता है, कितना आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी के बीच में है, अदर करेंसी के कंपैरेटिव में है। ओके, तो ये होता है। क्लियर हो गया है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, तो फिक्स क्या होगा, फिक्स एक्सचेंज रेट वो होगा जब एक अथॉरिटी मीन्स आरबीआई के द्वारा वैल्यू डिसाइड की जाएगी। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग क्या होगा, मार्केट ड्रिवन होगा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होगा, पहले तो क्या होगा, अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद मार्केट ड्रिवन होगा, फिर अथॉरिटी इंटरवेंशन करेगी, तो वो हो जाता है मैनेज। मोस्टली मार्केट ड्रिवन बट विथ ओकेजनली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती हैं तो वो हो जाता है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बहुत ध्यान से आपने करना है। देखो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट
system give the government more flexibility to maintain large stock of foreign exchange reserves. क्या गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट तो फिक्स, इसको एलिमिनेट कर दो. इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी, ऐसा भी नहीं है. सी ऑप्शन देखते हैं. इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इंटरवेंस द मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. जैसे कि अगर हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट ड्रिवन होता है, लेकिन कभी कभी सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. ओके, बैलेंस किया जाता है. तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है और ये लाइन करेक्ट है. वही डी लाइन देखें. इन द फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्स फिक्स एक्सचेंज रेट. मार्केट फोर्स फिक्स एक्सचेंज रेट करता है? नो, ये तो फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल में ना मार्केट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो ऐसे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे. ओके, तो आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है. परफेक्ट एग्जाम्पल. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है, बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती हैं ताकि जो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन है करेंसी की वो कंट्रोल किया जाए. अगर अभी आप सुनते होगे न्यूज़ में, तो हमारे रुपीस जो इन टर्म ऑफ डॉलर है बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट हो रही हैं. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर रही हैं ताकि फ्लक्चुएशन कंट्रोल हो, ज़्यादा ही वैल्यू हमारी कम ना हो जाए. राइट, ये है. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. अब हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, एक एक करके पढ़ो इसको. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन. अब देखो क्या है, रिडक्शन है, कम हो रहा है, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन होता है. बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट, मार्केट फोर्सेस, क्या एप्रिसिएशन? नहीं, यहाँ तो गिर रही है तो इसका क्या होगा? डेप्रिसिएशन. ये स्टेटमेंट गलत है. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, इंक्रीज हो रहा है, बाय द गवर्नमेंट हो रहा है, तो वो रीवैल्यूएशन होना चाहिए. ये भी गलत है. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक थ्रू द मार्केट फोर्सेस. ओके, तो ये डेप्रिसिएशन होगा या तो एप्रिसिएशन. तो इंक्रीज हो रहा है और मार्केट फोर्सेस है तो एप्रिसिएशन होगा. क्लियर है? तो एक ही स्टेटमेंट सही है. इसको अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इसको रीड करो. रिडक्शन हो रही है और कौन? गवर्नमेंट कर रही है. तो गवर्नमेंट आ गया तो या तो रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन. रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन. सही बात है. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू द मार्केट फोर्सेस. ओके, मार्केट फोर्सेस है, या तो एप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा. रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन है आंसर. ओके, ये करेक्ट दिया हुआ है. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट. ओके, बाय द गवर्नमेंट है और इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज हो रही है बाय द गवर्नमेंट, रीवैल्यूएशन होगा. करेक्ट, ऑल राइट. ओके, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू द मार्केट, इंक्रीज हो रही है वैल्यू और मार्केट है तो ये क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन हो जाएगा. और ऐसे ही मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से स्टूडेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो. ओके, अब हम आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे, पार्ट सेकेंड में कर. इससे पहले जितने भी लेक्चर है आप अच्छे से आराम से सारे स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर कर लोगे स्टूडेंट. राइट, ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. चलो देखो, ओके, ये है. कोई भी डाउट होता है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आप बोल सकते हो. ओके, ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. होप आप सबको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.